अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं और उन किताबों के रिव्यूज़ देने की कोशिश करता हूं जो मैंने पढ़ ली हैं। बहुत अरसे से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे मैसेजेस करके ज़रिए से ये बात याद दिला रहे थे या फरमाइश कर रहे थे कि मैं आपको अपना बुक शेल्फ टूर दूँ, मैं बताऊँ आपको उन किताबों के बारे में जो मेरे पीछे नज़र आने वाले शेल्फ्स में मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, थोड़ा सा डिले कर रहा था। उसकी एक आध रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि मेरा बुक शेल्फ जो है वो काफ़ी अरसे से अनऑर्गेनाइज्ड है। मेरा बेटा जो है जब से वो जवान हो रहा है उसने जो है वो किताबों का शौक़ देखा है मेरे अंदर और वो भी उनको पढ़ने की कोशिश करता है। गो कि वो पढ़ नहीं पाता उस तरह से, लेकिन वो कम अज़ कम किताबों से खेलता ज़रूर है। तो वो एक किताब को निकाल के यहाँ से वहाँ लगाता है, वहाँ से निकाल के यहाँ लगाता है। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मैं उसको रखता था इस तरह से कि जो एक राइटर की किताबें हैं वो एक जगह मौजूद रहें और जो एक टाइप ऑफ बुक्स हैं यानी अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट की हैं तो वो एक तरफ मौजूद रहें, वो सब कुछ जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो मैं सोचता था कि पहले इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, फिर उसके बाद बुक शेल्फ टूर कराऊँ, लेकिन फिर जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा था और ये चीज़ जो थी वो पोस्टपोन होती जा रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डर रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मेरे पास टोटल 6 बुक शेल्फ्स मौजूद हैं जो मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आते हैं और 3 एक साइड पे हैं, 3 एक साइड पे हैं। लेकिन अगर मैं सारे बुक शेल्फ का टूर एक वीडियो में दूंगा तो वो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो प्लस ये कि मेरे पास ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश किताबें मौजूद हैं और मेरा चैनल प्राइमरीली जो है वो उर्दू किताबों के हवाले से है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको जो है वो 2 एपिसोड्स के ज़रिए से इस इंट्रो को जो है वो कंप्लीट करूँगा। पहला एपिसोड जो आज आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको अपने इस साइड की जो किताबें हैं जिसमें उर्दू की किताबें ज़्यादा हैं वो साइड जो है वो आपको दिखाऊंगा और अगर आपको ज़्यादा पसंद आया और आप दूसरे इसमें इंटरेस्टेड हुए तो फिर मैं आपको वो साइड भी दिखा दूंगा। इस साइड में इंग्लिश की किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन उन किताबों को मैं जो है वो बहुत क्विकली आपको एक ओवरव्यू देके गुजर जाऊंगा क्योंकि मेरा चैनल जो है वो उर्दू का है और मैं उर्दू किताबों के बारे में छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले शेल्फ के पहले रैक से। अमर बेल है पहली किताब, बानो कुत्सिया साहिबा की। उसके बाद सादत हसन मंटो के बेहतरीन अफसाने, कराची कहानी वॉल्यूम 1 एंड 2, पीर कामिल उमैर अहमद की। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की। उलझे सुलझे अनवर इमराना मकसूद की। सिफालगर है बुशरा सईद की। बिखरे मोती है पालनपुरी साहब की। नमल है निमरा अहमद साहिबा का। साया दीवार भी नहीं कैसरा हयात की। उसके बाद बिन रोए आंसू फरहत इश्तियाक की। असमत चुख्ताई के शाहकार अफसाने। उसके बाद गडरिया उजले फूल अशफाक अहमद साहब की। नाकाबिल ज़िक्र बानो कुत्सिया साहिबा गेन। कपास का फूल अहमद नदीम कासमी के अफसाने हैं ये। रास्ता बंद है मुस्तफ़ा करीम का नावल। बेले का स्याह फूल अलीमुल हक हक्की साहब का। प्यार का पहला शहर मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब। और फिर आखिर में है शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती। दूसरे शेल्फ में मेरे पास है खालिद तूर का नावल बालों का गुच्छा। उसके बाद प्रेशर कुकर सिद्दीक सालिक साहब की। उसके बाद मिरातुल उरूज डिप्टी नज़ीर अहमद की। कुलियात हैं खलील जिब्रान की। अलख नगरी है मुमताज़ मुफ्ती की। अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती का। कुदरतुल्लाह शहाब का शहाब नामा। और ये एक गोल्डन कलर का नावल सीता हरन। ये बेसिकली कुर्रतुल-ऐन हैदर साहिबा के 2 छोटे छोटे से नावल्स हैं इसमें। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नुस्खा हाय वफ़ा, ये छोटा सा एक वर्जन मेरे पास है। मिज़ा ही मिज़ा है, इसमें छोटे छोटे मज़ाहिया खाके हैं, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आँखों में धनक अलीमुल हक हक्की की। बुरा आदमी नावल है एम इलियास का। उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंशा साहब की। 3 साल एंटोनियो शकोफ का। एडियट फेदोर दोस्तोवस्की की, दोनों ट्रांसलेटेड नावल्स हैं। औरतज़ात अमजद जावेद की। बेरंग पिया अमजद जावेद की। जिना इत्तेहाद से तकसीम तक बाय जसवंत सिंह। रूबरू महमूद शाम की। ये महमूद शाम एक सहाफ़ी हैं, इसमें काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं उनके जो उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से लिए हैं। आप बीती है मेरी दुनिया डॉक्टर मुबारक अली साहब की। वक़ार अनीस की देसी लिबरल। तीसरा रैक थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलोडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर इश्क का शीन पार्ट 2, पार्ट 3 और इश्क का शीन पार्ट 1 अलीमुल हक हक्की साहब वाला, ये दोनों अमजद जावेद साहब के। फिर इकबाल जुर्म है मलिक सफदर हयात की। फिर सबसे पहले पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ की। मकबूल हुसैन भट्टी का आईना जहलम। फिर सुनहरे औराक, ननका, इश्क का ऐन, कससुल अंबिया, मंजिल और मुसाफिर हिस्सा 2 और मंजिल और मुसाफिर हिस्सा अव्वल यहाँ रखा हुआ है। भुट्टो ख़ानदान का कत्ल, रोशनी के मीनार, सीरत सहाबा इकराम, जादू की हकीकत। उसके बाद ये रोशनी के मीनार, नेकी के सफ़ीर तिब्ब नबी और जदीद साइंस, तजल्लियात नबूवत, इनायतुल्लाह साहब का फिरदौस इब्लीस हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2। हिकायात है मजमूआ हिकायात। इस किताब के बारे में मैं आपको पहले बात कर रहे हैं। गुलिस्तान सादी, बुस्तान सादी और हिकायत रूमी से इक़्तिबासात हैं। उसके बाद हिकायात हयात व कारनामे, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चला ये कौन है। अल्लाह के आखिरी रसूल के ऊपर लिखी हुई किताब। मंजिल मुसाफिर का हिस्सा अव्वल और 2, ये दोनों मैंने आपको दिखा दी मौजूद हैं। मंटो का असलूब, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में इंट्रो दिया है।
चौथे शेल्फ में हमारे पास है अल्केमिस्ट का ट्रांसलेशन है। ये पाउलो कोएल्हो की किताब, गैर सामी मसाहिब के बानी, नकाब चेहरे अली मुल्क हक्की की, 0 पॉइंट नंबर 6 जावेद चौधरी की। काफ़ी लंबी सीरीज़ है ये, इसमें सारे उनके कॉलम्स और उनके प्रोग्राम्स होते हैं। व्यूज़ ऑन न्यूज़ एक ज़माने में आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, डॉक्टर शाहिद मसूद की। 100 लफ्ज़ों की कहानी मुबश्शिर अली ज़ैदी की। रोशनी की ख्वाहिश में उम्मे मरियम की। मोहब्बत मिन महरम सुमेरा हमीद के। सैरुल मुताखिरीन ज़वाल सल्तनत मुग़लिया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। किसी और ज़माने के ख्वाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की, ये बता चुका हूँ मैं। अम्मा रज़िया भट्ट की। एतबार इश्क सुवास गुल का। आग का दरिया कुरतुल हैदर की। फैज़ इश्क अमजद जावेद की। उसके बाद यहाँ परिज़ात हाशिम नदीम का, अनकरीब इसका रिव्यू आपको मिलने वाला है। ये नावल मैंने पढ़ लिया है। सुमेरा हमीद का यारम हम सब ने बेइंतहा पसंद किया है। माजी कुदरतुल्लाह शहाब साहब की इश्क का ऐन अली मुल्क हक्की की। बर्टन रसल की आबिती, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ज़िंदगी की शाहराह पर मैक्सिम गोर्की की आबिती, ये इसके बारे में भी मैं आपको इंट्रो दे चुका हूँ। साहिल की तमन्ना वहीदा नसीम का। शाहचोर अली मुल्क हक्की की। हासिल घाट बानो कुदसी अगेन, इंसान और देवता नसीम हिजाज़ी। शाहीन नसीम हिजाज़ी। सफ़ेद जज़ीरा नसीम हिजाज़ी। और तारीख़ी कहानियाँ हिस्टोरिकल टेल्स जो है ये सबट टवाना साहब है कि काफ़ी अर्से पहले इसका इंट्रो मैंने आपको दिया था। लास्ट शेल्फ पे आते हैं। पसे लफ्ज़ आईना, ये शेरी मजमुआ है शफ़ीक अहमद शफ़ीक का। नर्क नावल है नसीम अंजुम का। ये तीसरी जिन्स के ऊपर लिखा गया नावल है। सुकरात की सारी तस्वीर के साथ जो है वो बायोग्राफ़ी और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में गुजरे हैं वो इस किताब में कवर किया गया है। 3/1 मलिक सफदर हयात साहब की। एमरजेंसी अगेन सिद्दीक सालिक का। मेरा मरना मेरा जीना, ये अलहुदा पब्लिकेशन का शाया करदा किताब है, जिसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे ज़िंदगी के जो मसाइल आते हैं उसके बारे में बताया गया है। मुझे संदल कर दो वसी शाह की। कुम्हार आज भी कच्चे घड़े बनाता है। सरवत सुल्तान सरवत का ये शेरी मजमुआ है। दीवानचा है शौकत जमाल का। सुखन दोस्त, ये भी शेरी मजमुआ है। निगत मिर्ज़ा हिना जो पॉलिटिशन है, हवाओं की जंजीर उनका। फिर हलाल मौसम, अजाब मौसम, निगत मिर्ज़ा हिना अगेन। यहाँ मर्द आब रेशम, ये बानो कुदसिया का तहरीर करदा कहना चाहिए कि ऐसे टाइप का है, या एक लिटिल बायोग्राफिकल इंट्रो है अबाउट कुदरतुल्लाह शहाब। गुबार नावल डॉक्टर शेरशाह सैयद का। ज़िंदगी मंजर भोपाली की। आई लव दिस बुक। इसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान है हमारे पास खुशवंत सिंह की, ये उसकी ट्रांसलेशन है उर्दू में। मेरे पास इसका इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। ये वो किस्सा मुख्तसर का छोटा सा एक किताबचा टाइप का मुख्तसर सही मेरे पास इन्होंने मुझे भेजी थी 2-3, मैंने 1-2 दे दी हैं और 2 मेरे पास बाकी बची हैं। बंदे कुबा मोहसिन नकवी का शेरी मजमुआ है। फ़रत अब्बास शाह की मुझे तुम याद आते हो। तुम्हें पहले सोचना था राजा वक़ार की। गुफ्तार पे ताज़ीरें रऊफ़ सिद्दीकी की। गम ना करें, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। राजा गिद बानो कुदसिया का। चित्राल दास्तान मुस्तनसर हुसैन तारड़ की। मोहब्बतें जब शुमार करना नौशी गिलानी का शेरी मजमुआ है। चिराग़ आखिर शब इकबाल अज़ीम की, और ये मेरे पास 2 कॉपीज़ इसकी गुफ्तार पे ताज़ीरें की मौजूद है। तो इस तरह ये पहला शेल्फ जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। इसमें आपको मैंने 5 जो इसके रैक्स हैं उनके बारे में बताया है, और जो किताबें हैं इसमें वो आपको दिखाई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शेल्फ की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है, जो फिल है विद सम इंग्लिश एंड सम उर्दू बुक्स। तो ये है हमारा सेकंड शेल्फ और उसका फर्स्ट रैक। ताबीर रोइया है यहाँ पे ख्वाबों के हवाले से इस किताब का तज़किरा हम पहले कर चुके हैं। अमल मुख्तसर जन्नत का आसान रास्ता, मुकद्दमा इब्न खुल्दून, कुलियात हैं डेल कार्नेगी की तमाम किताबों का मजमुआ है। ये मजमुआ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की 4 किताबों का। पिया रंग काला बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान की। स्याह हाशिया नावल है सामा इकराम चौधरी का। अगेन फ़रत इश्तियाक का दिल से निकले हैं जो लफ्ज़, जिसका ऑडियो बुक आपने अभी रिसेंटली सुनी है। उसके बाद ये एक पिछले पहर पुलाव नैयर बानो का छोटा सा नावल है। जब दुनिया रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, बहाव मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। राख मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। खुदा और मोहब्बत हाशिम नदीम की। ये एक छोटा सा मुझे किताबचा फ्री मिला था अमेरिका से। ताल्लुकात की क्या नौयत है हमारी और कैसे बनेगी बात। मन चले का सौदा है अशफाक अहमद की। एक चादर मैली सी राजिंदर सिंह बेदी का, ये उनके अफसाने हैं। मज़लूम इकबाल के ऊपर लिखे हुए जो उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुजरे हुए मराहिल हैं या मसाइल हैं, वो एजाज़ अहमद साहब ने इसमें डिस्कस किए हैं, और उनके साथ क्या क्या मसाइल जो हैं वो नहीं पेश आने चाहिए थे उस पर डिस्कशन की है। मैं इस किताब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर पाया। कुलियात इकबाल है, इसमें तमाम जनाब अल्लामा इकबाल साहब के जो कलाम है उसको इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा ये एक किताब यहाँ रखी है, सीरत खैरुल बशर। ये किताब बेसिकली रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, और इस किताब का ये जो 3D वर्क है ये मुझे बड़ा पसंद आया। आई डोंट नो कैमरा इसको दिखा पाएगा या नहीं, लेकिन ये 3D इसका सरे वर्क है। इसमें मदीना मुनव्वरा बना है और पीछे भी इसके जो है वो ऐसे ये है। ये सीरत के हवाले से किताब है और बहुत ज़बरदस्त और जामे किताब है। इसका जो है वो इसको अप्रूव भी किया गया है और सिंध असम्बली में इस पर काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्कशन चल रहा है।
फिर कुरतुलैन हैदर साहिबा के खतूत हैं जो उन्होंने अपने एक दोस्त के नाम लिखे हैं। ज़ाविया है अशफाक अहमद साहब का। मनो यज़दा अल्लामा नियाज़ फ़तेह पूरी साहब की। ये किताब मैंने आपको बताई थी काफ़ी शुरू में, बट मैं उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर करना भूल गया कि इस किताब में काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब गुफ्तगू है। तो आई विल नॉट रेकमेंड दिस बुक कि आप इस किताब को ना पढ़ें तो बेहतर है। ये आपको थोड़े से दहरियत की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे अल्लाह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफ़ाइन करने में इन्होंने काफ़ी अजीब व गरीब अंदाज़ अख्तियार किया है। इश्क़ आतिश है सादिया राजपूत की। काला जादू एम राहत की। ईमान उम्मीद और मोहब्बत उमैरा अहमद का नावल। फिर अमर बेल उमैरा अहमद का नावल। अमर बेल अगेन, ये दो मेरे पास कॉपीज़ हैं, ये एक मेरे पास पहले से थी और फिर एक मुझे गिफ्ट में मिल गई। ज़िंदगी गुलजार है उमैरा अहमद अगेन। मात होने तक उमैरा अहमद अगेन। अक्स उमैरा अहमद। दरबार दिल उमैरा अहमद। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि किताबों को एक जगह जमा करूँ, लेकिन वो रह नहीं पाती, तो ये थोड़ी बहुत एक जगह हैं। आई एम थैंकफुल टू इट। ये मैक्सिम गोरकी की किताब का ट्रांसलेशन है माँ का, और उसके बाद ये कराकरम का ताजमहल निम्रा अहमद की पहला नावल है शायद। ये रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की, ये लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफ़ी है। वो जो कर्ज़ रखे थे फ़रत इश्तियाक का। रामदीन मुमताज़ मुफ्ती का। लब्बैक मुमताज़ मुफ्ती। दास्तान मुजाहिद नसीम हिजाज़ी। अल्लाह के दोस्तों के हालात, इसमें सहाबा कराम के हालात हैं। आसान फ़िक़ही मसाइल, और इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। किस मोड़ पर मिले हो बुशरा रहमान की। ये रैक जो है ये फुल ऑफ इंग्लिश बुक्स है। इसमें कुछ नॉवेल्स हैं, और ये एक डॉक्टर फिल मैकग्रा की द अल्टीमेट वेट सॉल्यूशन रखी हुई है। इसको पढ़ के आप अपने वेट को मैनेज करना सीख सकते हैं। इसमें नूरा रॉबर्ट नज़र आ रही हैं आपको, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इसके अलावा इसमें कुछ किताबें मेरी वाइफ की भी हैं। एवरीवन एल्सेस गर्ल, जैक हाइकिन, ट्वाइस बर्न, लेस्ले पियर्स, रेन, रॉबर्ट अगेन, जेडी रॉब, बिग जैक। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डिटेक्टिव सीरीज़ लिखती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके नॉवेल्स। द लॉस्ट, जेडी रॉब। ये जेडी रॉब और नूरा रॉबर्ट बेसिकली एक ही हैं, दोनों मिलके लिखते हैं, डिफरेंट नेम्स के साथ लिखती हैं। तो ये सारा इंग्लिश सेक्शन है। इसमें मेरे पास सीरीज़ है ये रोजवेल हाई की पूरी, और मैं ज़्यादा इंग्लिश नॉवल के बारे में आपसे बात करना नहीं चाहूँगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मेरी ख्वाहिश के बरखिलाफ़ कुछ किताबें उर्दू की भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे बातिल कर दो बशीर बदर का शेरी मजमुआ है। तारणनामा है मुस्तंसर हुसैन तारड़ का। ख़ुद कलामी है परवीन शाकिर की। उल्लू हमारे भाई हैं अगेन मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की किताब है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये इंग्लिश नॉवेल्स हैं। स्टीफन किंग का IT है इसमें। इसके अलावा जो है ये चार्ल्स फ्रेज़र हैं, और नॉट विदाउट माई डॉटर, इट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड बुक। अगर आप इंग्लिश नावल की रिकमेंडेशन लेनी है तो ये आप नावल ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा ये कुछ गर्लिश बुक्स हैं। फिर यहाँ पे है ये आई एम द मैसेंजर, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बुक। कराची यू आर किलिंग मी, ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, और सबा इम्तियाज़ ने इसको लिखा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराची की सिचुएशन को डिफ़ाइन किया है इसमें। कराची की, नॉट कराची की सिचुएशन को, बल्कि अगर आपने इनकी एक मूवी देखी हो इंडिया की, नूर, और वो जो है वो भी इस नावल के ऊपर बेस करती है। फिर उसके बाद जो है ये डेड ग्राउंड है। फिर यहाँ पे कुछ अगेन नूरा रॉबर्ट हैं, माइकल कॉनले हैं, मेंटोर है, और ये कुछ सारे डिटेक्टिव काइंड ऑफ ये वाला जो नॉवेल्स हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपनी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस शेल्फ, इसमें भी ज़्यादातर इंग्लिश नॉवेल्स ही हैं, इनफैक्ट सारे ही इंग्लिश ही हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, और ये एक किताब जो है ये अबाउट सेल्फ हेल्प है, फील द फेयर एंड डू इट एनी वे। इट इज़ वेरी 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 गुड बुक, और इसमें आपको जो है बताया गया है कि आप डर से डरे नहीं, डर को फेस करें और फिर उसके ऊपर एक्शंस लें। जेम रॉलिंस के यहाँ पे नावल रखे हुए हैं, और इसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा है कि ये किताबें जो हैं इंग्लिश की, मैं इसके बारे में अपने इस चैनल पर डिस्कशन नहीं करता, लेकिन आप चूँकि इंटरेस्टेड हैं इसलिए मैं आपको अपना इंग्लिश सेक्शन भी दिखा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। ये है फतावा अजीज़ी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वंडरफुल बुक। इसमें तमाम फतवे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तनद हैं। ये किताब आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। जदीद उर्दू अदबियात, मज़ाहिया कतात, मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह हसन साहब की तहरीर करदा ज़िक्र यार चले। फिर उसके बाद ये एक नावल है सलमा कंवल का लाला, इसका कवर चेंज हुआ है। इब्ने इंशा की किताब चलते हो तो चीन को चलो, अगेन इब्ने इंशा इब्ने बतूता के ताक़ुब में, और ये सिंदबाद जहाज़ी का तहरीर करदा हुर्फ़ व हिकायत है, और ये इस्लामी ज़िंदगी के रहनुमा असूल हैं। इसका जो कवर है वो फट चुका है। दर्द आशूब अहमद फराज साहब की द लीडर ऑफ टुडे, ये बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर तहरीर करदा किताब है, इसमें बेनज़ीर भुट्टो बनी हुई हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान का उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये उसका इंग्लिश वर्जन है बाय खुशवंत सिंह, और ये द थ्री मस्किटियर्स। इसके ऊपर ये एक छोटा सा किताबचा है
अ सिंपल गाइड टू डिप्रेशन। इसमें आपको छोटे छोटे से तरीके बताए हैं कि कैसे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, ये जो हमारी आजकल की सोशल बटरफ्लाइज हैं उनके ऊपर लिखी है मोनी मोहसिन साहब ने। द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ये हमारे जो अजीम खुलफा राशिदीन गुजरे हैं उनके ऊपर लिखी गई किताब है। ट्रैक में आपको नज़र आ रही हैं कुछ बायोग्राफीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ये आपको रॉजर मोर की बायोग्राफी मिलती है, फिर डॉनी ब्लेयर की बायोग्राफी है, यासिर अरफात की है इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, बिल क्लिंटन की है माई लाइफ। फिर उसके बाद ये किताब है गेटिंग ओवर गेटिंग ओल्डर। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बूढ़े हो रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो बूढ़े हो रहे हैं और उनके दिल में जो फीलिंग्स उठ रही हैं वो उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और आने वाले दिनों के लिए ख़ुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। ऑल द ट्रबल इन द वर्ल्ड इज़ द बुक अबाउट द ट्रबल्स वी हैव अराउंड अस, और कौन कौन से मसाइल ने क्या क्या टर्न लिए हैं और क्या क्या आने वाले दिनों में बड़े बड़े मसाइल दुनिया को देखने को मिल सकते हैं। डिस्कवरिंग माई ऑटिज़म इज़ अबाउट अ डिजीज़ ऑटिज़म। अगर आप ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते तो गूगल इट, अदरवाइज़ ये कि आप ये किताब पढ़ के जान सकते हैं कि क्या आपको या आपके बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। इसके बाद ग्रीक मिथ्स है पार्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसमें जो है वो यूनानी खुदाओं के बारे में बताया गया कि कैसे वो खुदा बने और क्या क्या उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज़ हैं। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये इकॉनमी डिस्कशन है। फिर DIY है, ये आपको सिखाएगा कि आप अपने घर के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो ख़ुद कैसे कर सकते हैं। DIY इज़ डू इट योर सेल्फ। ये एक प्रिंटेड कॉपी है अताउल हक कासमी साहब की हंसती मुस्कुराती तहरीरें इसमें मौजूद हैं। सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले है टाइमलेस हीलिंग, फिर है स्टीफन कवी की द 8th हैबिट, फिर एसेंशियल सूफीज़म, फिर ये नावल है फेदोर दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, वन ऑफ द बेस्ट नावल आई हैव एवर रेड। और द मिस्ट्री ऑफ 2012, अगर आपको याद हो तो 2012 जब शुरू होने वाला था तो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूमर्स आ रही थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बारे में ये किताब है कि क्या क्या मिस्ट्रीज़ जो थी वो 2012 से कनेक्टेड थी और वो जो है वो क्यों पूरी हुई और क्यों पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद एक ये छोटी सी ऊपर किताब नज़र आ रही है आपको, द अ मोमेंट टू रिलैक्स। इसके बारे में ये है कि आप इसको पढ़ के छोटे छोटे से मोमेंट्स जो हैं वो अपने रिलैक्स कर सकते हैं और उसको इन्जॉय कर सकते हैं। फिर है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन की। इनकी एक और किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी अनकरीब मैं आपको बताऊँगा। लाइफ स्ट्रैटेजीज़ है फिलिप मैकग्रा की। फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फिर इनर सिंप्लिसिटी है। फिर उसके बाद स्टीफन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द हाईली इफेक्टिव बुक। और पॉजिटिव डिसिप्लिन है कि आप अपने बच्चों को कैसे पॉजिटिवली उनको सिखा सकते हैं कि डिसिप्लिन कैसे करना है और कैसे ज़िंदगी जो है वो जीनी है और आने वाले दिनों में उन्हें क्या क्या मसाइल होंगे उसके लिए उनको कैसे तैयार कर सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ डिसलेक्सिया इज़ अगेन एक ऐसी किताब है जिसमें डिसलेक्सिया जो बीमारी है उसके बारे में आप जान सकते हैं कि इस डिसलेक्सिया की बीमारी को आप पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली रिलेटेड टू उन बच्चों की होती है जो पढ़ लिख नहीं पाते, तो ये कैसे आप उसको डील करेंगे वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। विश इट ड्रीम इट डू इट, ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने ख्वाब जो हैं वो कैसे पूरे कर सकते हैं और अगर आप कोई ख्वाब नहीं रखते तो आपकी जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर आप कोई ख्वाब देखें और उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से लग जाएं और वो कैसे लगना है वो सारा कुछ आपको इस किताब में मिलेगा। द अल्टीमेट वेट सॉल्यूशन, द 7 की टू वेट लॉस फ्रीडम, फिलिप मैकग्रा की किताब है। अगेन सुपर ब्रेन, ये आपको तरीके सिखाएंगे कि आप अपने ब्रेन को कैसे स्ट्रांगली यूज़ कर सकते हैं और अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये एक नावल है वाटर फॉर एलिफेंट्स। द लाइफ स्ट्रैटेजीज़ है, ये सेल्फ डिस्कवरी जर्नल है बेसिकली। इसमें आपको अपनी डेली की रूटीन लिखनी होती है और फिर उसके बाद आपको जो है फिलिप मैकग्रा जो है वो एक तरीक़ेकार बताते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फूड फॉर मूड्स है, ये किताब पढ़ के आप थोड़े से वेस्टर्न खाने पकाना सीख सकते हैं। आपने सारी किताबें देख ली, तो ये थी वो तमाम किताबें जो मेरे इन 3 बुक शेल्व्स में मौजूद हैं। कुल मिला के तकरीबन 600 प्लस बुक्स हैं मेरे पास जो इन शेल्व्स में कैद हैं और तकरीबन 200 समथिंग बुक्स जो हैं वो मेरे पास बॉक्सेस में मौजूद हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स के ज़रिए से कि कौन सी किताब इसमें से ऐसी है जो आपने पढ़ी है और कौन सी किताब ऐसी है जो आप पढ़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।